श्री राम गुरुदेव जी महाराज रे पावन श्री चरणों में प्रणाम कर श्री राम धाम ने अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम कर विराजमान आचार्य श्री रे पावन श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ श्री उत्तराधिकारी जी महाराज और परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज और अठिने हमारा अपने रैण मेड़ता रोड उत्तराधिकारी जी रामनिवास जी महाराज और आवाज रा धनी जो भगवान री कृपाओं जिन्हें सुर मिलिया करे सुखदेव जी भी आयोड़ा बैठा है और अन्य सभी संत। हमारा बड़ा गुरु भाई शंकर जी नाम तो नहीं है, हमारो नाम साधु सीताराम है, पर सब लोग शंकर जी कहवे। हमारी आयु भी काफी होगी है 73 साल री। भगवान वाने हाथों पगाऊं थोड़ा दिव्यांगता दी है, पर काम जितना होया करे वे सब कर दिया करे। रसोईयों लगा, सिलाइयों लगा, लिखने लगा, हारमोनियम बजावना लगा, गावना लगा, सब, और गाड़ी भी चला ले। हमारे मंदरो भाव हो कि एक बार श्री लालदास जी महाराज जो श्री रामदास जी महाराज रा शिष्य हा डांगियावास में विराजता, वे खेड़ा प्यार दीक्षा कोन ली पिंपाड़ू कठे निकलता हा और संत लोग भजन गावता हा। राम सुमर रे प्राणिया भूले मत भाई, सुमरण बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाई। त्यागी तपसी मुनि शराब पड़िया अरु पंडिता, नाम बिना खाली रहा से दौड़ता और गढ़ता। बोले बिना नाम मैं खाली हूं तो वे बड़ा भोपा माँ तो धुने जका, और बड़ा बड़ा लोगों ने पर्चा दी उड़ा, वे सब छोड़ दी। रामदेव जी की पूजा करता सब छोड़ दियो। रामदेव जी खुद आया, अरे लाला बैठो की करे, कहीं करे को नहीं। बोले नहीं आ बात बताओ। त्यागी तपसी मुनि सरा पढ़िया और पंडिता, नाम बिना खाली रहा सिद्ध उड़ता और गढ़ता। बोले हाँ मुक्ति तो राम नाम हुई तो खाली, तो दिन अब जाओ। बोले जना आप जाओ, अब धूप वूप किए को नहीं वे। अरे तू मारो धूप कर थाने पूजा दे के नहीं, पूजी जनो नहीं है, अब तो मने सिद्ध होनो नहीं, वह परम सिद्धि ने परम तत्व ने प्राप्त करनी है। बोले पक्को विचार कर लियो, कर लियो तो दिन वो खेड़पा वाला रस्तो मत छोड़ दे, और राम भजन रो रस्तो मत छोड़ दे। कारण रामदेव जी भी गुरुमुखी हा, बालीनाथ जी महाराज रा चेला हा। गुरुमुखी व्यक्ति हो या करे वही राम जी महाराज रे भजन करने रो कहवे, मनमुखी भजन करना नहीं कहवे। थोड़ो सो टाइम ले, एक जगह में गयो, कटी पूछो मैं आप कौन हो? बोले हम तो फक्कड़ हैं। बोला आप गुरु स्थान कटे कि न शिष्य हो? तो मैंने 5 हाथ गालियां काटी। मैं कहीं न कहीं मामलो गड़बड़ है। 10 रुपया दिया तो और गालियां काटी। बोले 10 रुपया दे के इतना पूछ रहा है, तो मैं 50 रुपया दिया। बोले हाँ बोल। मैंने कहा आप क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, सब ऐसा ही है, गुरु गुरु सब परेशानी है। गुरुमुखी महादुखी, मनमुखी सदा सुखी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों महाराज? अरे बोले गुल्लू सुबह 4 बजे डंडा कर देता, बोले खड़े हो जाओ, राम राम करो, सफाई करो, ठाकुर जी की सेवा करो और आरती बोलो, स्तुति करो, पाठ करो। नहीं तो हम मनमुखी, हमें को कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला, कहीं भी जाए कहीं भी बैठे कुछ भी करें। तो श्री लालदास जी महाराज गुरुमुखी श्री रामदास जी महाराज के शब्द सुनकर के जिन्होंने आपने दीक्षा मान ली, राम भजन शुरू किया, और पर्ची जी लिखा हुआ है लालदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज रुड़कली पधारे तब लालदास जी महाराज को दीक्षा थी। उसी परंपरा में हम भी सेवा दे रहे हैं। तो मेरे गुरु भाई है, उन्होंने कहा कि महाराज की बरसी पर एक विशाल संत समागम आनंद उत्सव मनाने का विचार किया, और वह आनंद उत्सव 22 फरवरी से आने वाली 22 फरवरी से 29 फरवरी तक है। इस विशाल कार्यक्रम में हमारे रामधाम के रामसनी संप्रदाय पीठ आचार्य खेड़ापा पीठ के उत्तराधिकारी श्री गोविंद राम जी महाराज के द्वारा श्री पर्ची जी की कथा और भक्त चरित्र की कथा का भी आयोजन होगा। आप सब लोगों को उस पावन अवसर पर मैं हृदय से सबको आमंत्रित करता हूं। और 29 तारीख को सुबह बाप जी महाराज पधारेंगे, जितने संत है सब संत पधारेंगे, और श्री लालदास जी महाराज की बरसी का आयोजन और आनंद महोत्सव का आयोजन है। उस अवसर पर आप अवश्य पधारे। इसी मंगल कामना के साथ। और दूसरी बात मैं 1 मिनट के लिए और कहना चाह रहा था कि यह समय
एक जागृति का समय है, विशेष जागृति है, जिस जागृति को इन महापुरुषों ने अपने तप के प्रभाव से और परमात्मा की शरण लेकर के जिस जागृति को जागृत रखा है वह परम जागृति है। कोई भी राष्ट्र हो गुलाम वह तब होता है जब अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को भूल जाता है, अपने मूल्यों को भूल जाता है, तो वह गुलाम कहलाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ कई लोगों ने तलवार की नोक पर सलवार धारण कर ली, वो अलग बात है, पर हम लोगों ने हमारी सभ्यता और हमारे मूल्यों को हमने छोड़ा नहीं, हम कभी गुलाम नहीं थे। रोमन मिस्र की जो सभ्यता थी, जिस सभ्यता को एक बार धराशायी हो गई, गिर गई, तो उससे कोई पूछने वाला या वापस खड़ी करने वाला नहीं है। जिसियस, पुटानिया और अपोलो आदि जो देवता माने जाते थे मिस्र के, अब वो केवल इतिहास में रह गए हैं। और फारसियों की अतास्काओं की अग्नि एक बार बुझा दी तो बुझ गई, कोई वापस प्रज्वलित करने वाला नहीं है, पर ये सनातन धर्म है। मेसोपोटामिया की सभ्यता पर सिकंदर ने एक बार आक्रमण किया, बात धराशायी हो गई, वापस कभी खड़ी नहीं हो गई, लोग उसको भूल चुके हैं, पर ये सनातन धर्म है। ये कितना बलवान है, कितना शक्तिशाली है, इस पर आप विचार करें। इस सनातन धर्म के ऊपर आदि अनादि काल से बहुत आक्रमण हुए, उस काशी पर कितने आक्रमण हुए, पर काशी फिर खड़ी हो गई। हर हर महादेव के नारे वहां वैसे ही लग रहे हैं। घाटों को तोड़ दिया गया, विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया गया, विश्वनाथ मंदिर पुनः बना, और उन आतंककारियों के सामने ही, उन आतताइयों के सामने ही मंदिर का निर्माण हुआ, और उसी के ऊपर महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर का निर्माण कराया। महाराजा रणवीर सिंह जी ने उसके ऊपर 22 मण सोना लगा दिया, और वह आतताई देखते रहे, कुछ भी कर नहीं पाए। हमें हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए और उससे कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यह राष्ट्र जब तक अपनी सभ्यता को, संस्कृति को याद रखेगा, उससे नहीं छोड़ेगा, तब तक वह कभी गुलाम नहीं हो सकता। आज एक बड़ी विशिष्ट परिस्थिति है, बड़ी खराब परिस्थिति है। अभी सुरजनदास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक थाली में ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, क्षत्रिय होगा और वाल्मीकि और रैदास भी होगा। राष्ट्र तभी खंड खंड और विखंड होता है जब जाति और धर्म पर एकदम सब लोग बढ़ जाते हैं। ये हमारे संतों की संस्कृति ऐसी है जो सबको एक धागा में प्रो करके रखती है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी नहीं भूलने देंगे। राम जी का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, पर हमारे पूर्वजों ने अपनी वंशजों को, अपनी संतानों को कह दिया कि नहीं, मंदिर बनाना है, मंदिर बनाना है। 500 साल के बाद ये मंदिर बन करके खड़ा हो गया। कारण हमने हमारी सभ्यता, हमने हमारे मूल्य खोए नहीं, हमने हमारे मूल्यों को धारण कर रखा। हमें भी अपना मूल्य धारण करके रखना चाहिए कि हम क्या है। हम वह सनातनी हैं। युद्ध सीखना हो तो इन सनातनियों से सीखो, इन संतों के माध्यम से सीखो, जो 500 वर्ष तक भी जो आतंककारी है वह हमें पराजित नहीं कर पाए। हम कभी भी पराजित होने वाले नहीं हैं। हम बड़े बलवान हैं, बड़े मजबूत हैं, और ये मजबूती हमारी बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोले श्री